दोस्तों, एक कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूं मैं आपकी महफिल में। एक कहानी विक्रम वेताल सीरीज से संबंधित है। सुनिएगा, विक्रम वेताल की कहानियां बहुत अच्छी होती है, आप सुनते ही हैं और देखते भी हैं, तो उसी में से मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, सुनिए। गिरिवरजपुरम में एक धनी आदमी था। उसके पुत्र का नाम मणिभद्र था। बचपन में भी वह किसी बात या घटना से नहीं डरता था। उसके पिता ने सोचा कि बड़े होने पर उसे खुद ही मालूम हो जाएगा कि डर क्या चीज है, लेकिन जो जो वह बड़ा होता गया त्यों तो वह खतरों की परवाह ना करता था। सुबह से लेकर शाम तक वह खतरों का सामना करता था। अगर कोई उससे पूछता कि उन खतरों का सामना करने में तुमको डर नहीं लगता, तो उल्टे सवाल करता, डर क्या चीज होती है। मणिभद्र के माता पिता उसके व्यवहार को देख घबरा जाते थे। खतरों से ना डरने वाला व्यक्ति कभी ना कभी खतरे में फंस जाता है। उनकी समझ में ना आया कि मणिभद्र को कैसे बदले। एक बार एक बूढ़े ने मणिभद्र के माता पिता को से बताया, तुम लोग अपने पुत्र के बारे में चिंता ना करो। तुम्हारे चिंता करने से वह थोड़ी बदलेगा। कभी न कभी वह उसे खुद ही मालूम हो जाएगा कि डर क्या चीज होती है, तब वह सावधान रहेगा। जवान होने पर मणिभद्र के मन में देशाटन करने की इच्छा पैदा हुई। उसका विचार था कि इस दुनिया में कई खतरे हैं, उन सब का सामना कैसे करना चाहिए। इसलिए वह अपने पिता की अनुमति लेकर एक सेवक को साथ ले देशाटन पर निकल पड़ा। दोनों ने अनेक गांव देखे। साहस का परिचय देने वाला कोई भी मौका मिलता तो मणिभद्र चूकता न था। धीरे धीरे उसका नाम चारों ओर फैल गया। इस तरह देशाटन करते आखिर वे लोग एक बड़े शहर में पहुंचे। वह व्यापार का बड़ा केंद्र था और साथ ही तीर्थ स्थान भी था। मणिभद्र जिस वक्त शहर में पहुंचा, तब वह शहर व्यापारियों तथा तीर्थ यात्रियों से खचाखच भरा हुआ तीर्थ यात्रियों से खचाखच भरा हुआ था। इसलिए मणिभद्र के ठहरने के लिए कहीं कमरा ना मिला। कमरे की खोज करते समय उसे मालूम हुआ कि शहर के छोर पर एक बहुत बड़ा महल है और उसकी मालकिन उसे छोड़कर शहर के बीच एक दूसरे मकान में रहती है। मणिभद्र उस महल की मालकिन से मिलने शहर के बीच के उस मकान पर पहुंचा। उसे मालूम हुआ कि महल का मालिक मर गया है और उसकी विधवा पत्नी अपनी पुत्री के साथ वहां रहती है। मणिभद्र ने महल की मालकिन से मिलकर कहा, मैं इस शहर में थोड़े दिन बिताने के ख्याल से दूर देश से आया हूं। मैंने सुना कि शहर के छोर पर आपका एक उजड़ा हुआ महल है। क्या कुछ दिन उसमें ठहरने के लिए आप मुझे अनुमति दे सकती हैं? बेटा, उस महल में रहने से लोग डरते हैं। तुमको कोई आपत्ति ना हो तो खुशी से रह सकते हो, मालकिन ने जवाब दिया। मणिभद्र अपने सेवकों को साथ लेकर उस महल में पहुंचा। महल की सफाई कराई, रसोई बनवा ली। खाने के बाद बेफिक्र होकर सो गया। आधी रात के वक्त कोई आहट पाकर मणिभद्र जाग पड़ा। वह उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। तब उसे छत में से ये शब्द सुनाई पड़े, मैं ऊपर से गिर पड़ूं तो तुम क्या करोगे? मणिभद्र जरा भी नहीं घबराया। वह बड़ी निडरता के साथ बोला, अब तुम अपना खेल बंद करो। तुम अपने शरीर के सभी हिस्सों को जोड़कर मेरे सामने खड़े हो जाओ। मुझे बताओ कि तुम इस महल को घेर कर क्यों रहते हो और लोगों को डराते क्यों हो? मणिभद्र के देखते देखते शरीर के सभी अंग जुड़ गए। एक आकृति उसके सामने खड़ी हो गई। उस वह आकृति नीरस स्वर में बोली, मैं इस महल का मालिक हूं। मैंने अपने प्राणों के रहते एक आदमी की जमीन जायदाद अन्यायपूर्वक हड़प ली है। मैंने जो काम किया है वह नीचतापूर्ण काम था। इस जायदाद को मेरी पत्नी के जरिए उस आदमी को दिलाने पर ही मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम जाकर मेरी पत्नी को समझाओ और मुझे इस दुखी जिंदगी से छुटकारा दिलवाओ। मणिभद्र ने उस भूत को वैसा ही करने का वादा किया। तब वह भूत गायब हो गया। सवेरा होने से पहले ही मणिभद्र उस महल की मालकिन के घर पहुंचा। मुंह अंधेरे ही मणिभद्र को अपने घर आया देख मालकिन ने सोचा कि उजड़े हुए महल में उसने कोई खतरा देखा होगा, इसलिए डरकर भाग आया होगा। लेकिन मणिभद्र की बातें सुनने पर महल की मालकिन खुशी फूली ना समाई। उस महल में भूत बनकर घूमने वाला मेरा पति देव ही है। उन्होंने जिस आदमी की जायदाद हड़पने की बात बताई, मैं उसको जानती हूँ। बेचारे वे लोग गरीबी से तड़फ रहे हैं।
मैं उनकी जायदाद तुरंत दे देती हूँ। सच में तुम बड़े हिम्मतवार हो, इसलिए मेरी पति की विमुक्ति मिलने वाली है। बेटा, चाहे तुम किसी देश के क्यों न हो, तुमने मेरे परिवार का भला किया है। मैं अपनी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहती हूँ। तुम हमारे साथ सुखपूर्वक कहीं रह जाओ, कहीं मत जाओ, मालकिन ने समझाया। मालकिन की बड़ी लड़की बड़ी सुंदर और बुद्धिमती थी, मगर मणिभद्र के मन में साहसी कार्य करने की लालसा थी, इसलिए वह कहीं टिकना न चाहता था। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं किसी एक जगह टिक नहीं सकता। खतरों की खोज में जाने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी बने रहना ही उचित होगा, मणिभद्र ने जवाब दिया। मालकिन की पुत्री 2 कबूतरों को पालती थी। उसने अपनी यादगारी के लिए उन कबूतरों के साथ पिंजरे को मणिभद्र को भेंट में दिया। माँ बेटी से विदा लेकर मणिभद्र अपने सेवक के साथ उस शहर से चल पड़ा। चलते चलते ये लोग दोपहर तक एक सुंदर वन में जा पहुंचे और पेड़ों की छाया में आराम करने लगे। उस वक्त सेवक ने मणिभद्र से कहा, इन कबूतरों को देखिए, आजादी के लिए कैसे छटपटा रहे हैं। हमें इनको अपने साथ क्यों ले जाना है? तुम ठीक कहते हो, ये शब्द कहते मणिभद्र ने पिंजरा खोल दिया। तुरंत कबूतर बाहर आ गए और मणिभद्र के चेहरे के सामने जोर से अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ गए। कबूतरों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनकर मणिभद्र का कलेजा कांप उठा। पल भर के लिए वह डर भी गया। बस उसी वक्त से उसमें बड़ा परिवर्तन हो गया। देशाटन और साहसी कार्य करने की उसकी इच्छा जाती रही। मणिभद्र मालकिन के पास लौट आया, उसकी पुत्री से विवाह करके स्थायी रूप से वहीं बस गया। अपने पुत्र में इस परिवर्तन को देख मणिभद्र का पिता भी बहुत खुश हुआ। वेताल ने ये कहानी सुनाकर कहा, राजन, बड़े बड़े साहसी कार्य करने, निडरता के साथ खतरों का सामना करने वाला मणिभद्र कबूतरों को देख क्यों डर गया? इस सवाल का जवाब जानते हुए भी न बताओगे तो तुम्हारे सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर विक्रमादित्य ने जवाब दिया, ये सोचना बड़ी भारी भूल है कि डर खतरे के कारण होता है। ये सोचना भी गलत है कि साहसी कार्य करने वाले सभी लोग निडर होते हैं। महान योद्धा भी डर सकता है। डर का जिसने अनुभव ना हो वह बड़े से बड़े खतरों का सामना भी कर सकता है। खतरे की हालात में अपरिचित अवस्था में भय पैदा होता है। कबूतर साधु प्रकृति के हैं। अगर वे अपने पंखों से असाधारण ध्वनि पैदा कर सकते हैं, ऐसी ध्वनि अचानक चेहरे के सामने होते देख मणिभद्र डर गया। राजा के इस तरह मौन भंग होते ही वेताल शव के साथ गायब हो पेड़ पर फिर से जा बैठा। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी का नाम निडर, जो किसी से डरता नहीं था लेकिन एक कबूतर से ही डर गया। ऐसी कहानियां जीवन में उमंग बढ़ती हैं और हिम्मत भी देती हैं। आप को अच्छी लगी होगी, ये मुझे यकीन है। तो ठीक है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करने के बाद बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। मैं आपसे यह इल्तिजा बार बार करता हूँ, कभी तो इस पर गौर फरमाइएगा। चलो ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ मैं आपसे एक बार फिर नई कहानी के साथ बहुत ही जल्द।